बच्चों, आज हम प्रोजेक्ट कार्य कक्षा 6 के लिए विषय संस्कृत का कंप्लीट करेंगे। तो चलिए, इसमें सबसे पहला है प्रोजेक्ट स्वविद्यालये ग्रामे नगरे आयोजित स्वतंत्रता दिवसस्य गणतंत्र दिवसस्य वर्णनं स्वशब्देषु संस्कृते निर्देशानुसारं कुरुत। यानी आपके विद्यालय गांव नगर में आयोजित स्वतंत्रता दिवस गणतंत्र दिवस का वर्णन अपने शब्दों में संस्कृत में निर्देशानुसार कीजिए। तो यहाँ पर क्या करना है हमें? 15 अगस्त का हमें क्या करना है? वर्णन करना है, जिस तरीके से आपके ग्राम नगर में मनाया जाता है। तो चलिए, यहाँ पर आ नंबर पर दिया है कदा आयोज्यते, यानी यह कब आयोजित होता है, यानी किस दिन मनाया जाता है। तो चलिए, इसका उत्तर लिखना है यहाँ पर हमें। तो इसका उत्तर लिखेंगे अस्माकं देशः 1947 तमस्य वर्षस्य अगस्य मासस्य, यहाँ पर ये मासस्य है, मासस्य पंचदशे दिनांक स्वतंत्रम अभवत्। इसके बाद बच्चों अगला है 12 नंबर पर कः ध्वजारोहणम करोति, यानी कौन ध्वजारोहण करता है। तो इसका उत्तर लिखेंगे हम अस्मिन् दिने देशस्य प्रमुखेषु नगरेषु राष्ट्रीय ध्वजारोहणम भवति। इसके बाद अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है सा किम विशिष्टम अस्ति, यानी क्या विशेषता है इसकी या महत्व है। तो उत्तर में हम लिखेंगे अयम ही दिवसो, यहाँ पर भा है, वार्तेति हसिति महत्वपूर्ण तस्यैव महत्वपूर्ण दिवस्य स्मृतो प्रतिवर्षमेत दिनम राष्ट्रीय पर्व रूपेण सम्मान्यते। इसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ पर अगला है 2 नंबर पर अस्माकं राष्ट्रीय ध्वजस्य चित्र निर्माणम कुरुत, यानी कि हमारे राष्ट्रीय ध्वज का क्या है, क्या करना है? चित्र का निर्माण करना है। तो यहाँ पर देखिए, इस तरीके से हम राष्ट्रीय ध्वज का चित्र बना सकते हैं। सभी बच्चे बना सकते हैं इसको, बहुत ही आसान है। तो चलिए बच्चों, ये हो गया हमारा प्रोजेक्ट कार्य 1। अगले प्रोजेक्ट कार्य पर आते हैं हम। ये प्रोजेक्ट कार्य हमारा कौन सा है? दूसरा है। तो चलिए यहाँ पर इसमें प्रश्न देखते हैं। स्वगृहे दैनिक उपयोगी वस्तूनाम गणनाम कृत्वा संस्कृत शब्दे लिखत, यानी आपके घर में उपयोग होने वाली वस्तुओं की गणना करके संख्या को संस्कृत शब्दों में लिखना है। तो चलिए, यहाँ पर नीचे ये तालिका दी हुई है, यहाँ पर क्रमांक दिया है, यहाँ पर वस्तुएं, संख्या और संस्कृत शब्द लिखना है यहाँ पर। तो चलिए, यहाँ पर पहले नंबर पर दिया है व्यंजनम, यानी कि पंखे। व्यंजनम को हिंदी में क्या कहते हैं? पंखा। तो पंखा कितने हैं, संख्या कितनी है? 3 है। तो संस्कृत में यहाँ पर उदाहरण के तौर पर क्या लिखा हुआ है? त्रीणी। ऐसे ही चस्का, यानी गिलास कितने हैं? तो यहाँ पर संख्या लिखेंगे हम, गिलास कितने हैं? 5 हैं। और यहाँ पर संस्कृत शब्द क्या बोलेंगे हम? 5 को संस्कृत में पंच। इसके बाद चलिए तीसरा है सचलह, यानी मोबाइल कितने हैं? 2 हैं। और संस्कृत में इसको लिखेंगे द्वे। चौथा है दूरदर्शनम, यानी कि हिंदी में क्या कहते हैं इसको? टीवी। तो यहाँ पर टीवी 1 है, तो यहाँ पर संख्या 1 लिख देंगे और संस्कृत में क्या लिखेंगे? एक। पांचवा है आसंदा, यानी कि कुर्सी। कुर्सी कितनी है? 6 है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे संख्या में 6 और संस्कृत की जगह पर हम लिखेंगे षष्ठः।
चलिए इसके बाद 6वें नंबर पर आते हैं। छत्रम यानी छाता, कितने हैं? 2 हैं, संस्कृत में लिखेंगे द्वे। 7वां है घटः यानी घड़ा, कितने हैं? 3 हैं, तो यहाँ पर 3 लिख देंगे और संस्कृत शब्द लिखेंगे त्रीणी। 8वां है पुस्तकम यानी किताब होती है, और पुस्तक कितनी है? 10 है, तो संख्या में हम लिख देंगे 10 और संस्कृत में लिख देंगे 10। 9वां है द्विचक्रिका यानी साइकिल, संख्या है 1 और यहाँ पर संस्कृत शब्द है एका। इसके बाद है 10वां कंदुका यानी कि गेंद, तो यहाँ पर संख्या है 2 और संस्कृत में इसको बोलेंगे द्वे। 11 है कक्षा यानी कमरे, संख्या है 4 और शब्दों में क्या बोलेंगे? संस्कृत में क्या बोलेंगे? चत्वारी। तो बच्चों यहाँ पर ही हमारा प्रोजेक्ट कार्य कंप्लीट हो चुका है। आगे बढ़ते हैं। यह दूसरा निर्देशानुसारम संख्या अंकेषु संस्कृत शब्देषु लिखत, यानी निर्देशानुसार संख्याओं को अंकों या संस्कृत शब्दों में लिखना है। तो यहाँ पर देखिए एक तरफ दिए हैं अंकों में और एक तरफ दिए हैं शब्दों में। जैसे यहाँ पर दिया है 5, तो यहाँ पर लिखेंगे पंच। तो यहाँ पर 2 दिया है तो यहाँ पर द्वे, 3 दिया है तो यहाँ पर त्रीणी लिखेंगे। यहाँ पर खाली स्थान था, इस तरफ चत्वारी लिखा है संस्कृत में, तो यहाँ पर संख्या लिखेंगे, अंक लिखेंगे 4। इसी तरीके से यहाँ 7 है तो यहाँ संस्कृत में सप्त लिख देंगे। यहाँ पर खाली स्थान था, इस तरफ अष्ट लिखा था, तो यहाँ पर क्या है? संस्कृत में अष्ट लिखा है, तो यहाँ संख्या में 8 लिखेंगे। इसी तरीके से ये रिक्त स्थान पूर्ण करना है हमें। 1 को एका कहेंगे, 6 को षट और 9 को इस तरफ 9 लिख देंगे और 10 को यहाँ पर संस्कृत में 10 लिखेंगे। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसी में तीसरा है स्वपाठ्य पुस्तकात् त्रयः संस्कृत श्लोकाः लिखत, यानी अपनी पाठ्य पुस्तक से कोई 3 संस्कृत श्लोक लिखना है। कौन कौन से हैं श्लोक? तो चलिए पहले नंबर का लिखेंगे हम। विद्या ददाति विनयम विनयाद याति पात्रताम पात्रताद्वाद धनमाप्नोति धनात् धर्मा ततः सुखम। दूसरा है विदेशेषु धनम विद्या व्यसनेषु धनम मति परलोके धनम धर्मः शीलम सर्वत्र वै धनम। तीसरा है सुंदरोपि सुशीलोपि कुलीनोपि महाधना शोभते न विना विद्याम विद्या सर्वस्य भूषणम। तो यहाँ पर बच्चों हमारे ये दोनों प्रोजेक्ट कार्य कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। इसी तरीके के और भी वीडियो पाने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।